गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। करंट अफेयर का ये सेगमेंट जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रोल रहता है। आज 5 जनवरी और करंट अफेयर का ये सेगमेंट जो है देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है? वेयर हैज a 2000 year old Buddhist site been discovered recently? गुजरात, कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार। और ये कश्मीर में जो है, ये बारामूला में जो है, बारामूला में जो है, ये जेहान रांग जो है एक जगह है, वहां पर ये बौद्ध स्थल खोजा गया है। हालांकि अगर आप देखें, यमुनानगर जो बेसिकली हरियाणा में पड़ता है, यहां से भी एक बौद्ध स्थल अभी जो है खोजा गया है। ठीक है, तो ये 2000 वर्ष पुराना है, जिसकी खोज जो है बौद्ध स्थल की वो कश्मीर में की गई। नेक्स्ट, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? पार्वती अर्गा bird sanctuary has been recently declared an eco-sensitive zone. In which state is it located? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पार्वती अर्गा, ठीक है, ये एक संगम है उस पर है, और पार्वती अर्गा के नाम से इको सेंसिटिव जोन जो है, इको सेंसिटिव जोन इसको जो है घोषित किया गया है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जो है इसको घोषित किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और इस तरह की या जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या ठीक है इसको महत्वपूर्ण बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सारस का घर है। सारस का घर, सारस का घर का मतलब है ये शीतकालीन पक्षियों का आश्रय स्थल कहा जाता है, इसको आश्रय स्थल कहा जाता है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को, जो यूपी में। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात पर अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की है? फ्रॉम जनवरी 1, 2026 विच कंट्री अनाउंस्ड रिमूवल ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन 100% टैरिफ लाइन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट? दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 100% टैरिफ जो है यानी शून्य शुल्क जो है लागू कर दिया गया है भारतीय, क्योंकि इससे भारत में जो है भारत का बहुत बड़ा बाजार माना जाता है, घरेलू बाजार। तो इसमें साथ ही जो टैरिफ है उसको जो है घटाकर बिल्कुल शून्य करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने अभी की है। इससे टेक्सटाइल और जो चमड़ा उद्योग है उसमें काफी महत्वपूर्ण जो है फायदा होने वाला है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीजनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, ये रीजनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज किस शहर में आयोजित किया? इन विच सिटी डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट रीजनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज? और ये विशाखापट्टनम, मुंबई, सूरत, पटना, ये मुंबई में जो है एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज जो है अभी आयोजित की गई है। क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद? ये राजस्थान ने बेसिकली शुरू किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि मंगलवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार 2 दिन जो है संवाद के रखे गए हैं, और जिसमें जो स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उनका संवाद जो है खुले मंच पे करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 इवेंट्स की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? विच स्टेट विल होस्ट 8 इवेंट ऑफ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये बेसिकली गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद
और एकता नगर में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये 2029 के 8 इवेंटों को जो है यहाँ पर इवेंट्स को किया जाएगा। 2019 में ये इवेंट जो है बेसिकली चीन में आयोजित हुए थे, तो भारत में पहली बार हो रहे हैं। नेक्स्ट, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने? अकॉर्डिंग टू हुरून India Rich List 2025, who become the richest Indian origin professional manager in the world? जयश्री उल्लाल, सत्य नडेला, नील मोहन, अरविंद कृष्णा। जयश्री उल्लाल जो हैं ये बेसिकली जो है प्रोफेशनल मैनेजर जो है बने हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार। और जो अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ है, ठीक है, जो अरिस्टा जो है अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ है, इनको लगभग 50.17 करोड़ रुपए का जो है पैकेज मिला है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है किसी के पेपर। नेक्स्ट, परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर पहली बार किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट हैज सुपर कंप्यूटर परम रुद्र बीन लॉन्च फॉर फर्स्ट टाइम? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। और बिहार में इसको लॉन्च किया जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में आईआईटी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये काम किया गया है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया? हु हैज डेवलप्ड द फर्स्ट मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर? डीआरडीओ, इसरो, दिल्ली या जोहो जो है ये एक वॉल्स ग्रे, इसको कहते हैं वॉलसेल ग्रिड्स। ये एक स्टार्टअप ऐप है, स्टार्टअप कंपनी है, जिसके संस्थापक जो हैं अर्जुन, इसके संस्थापक जो हैं अर्जुन अरुणाचलम है, इन्होंने ये शुरू किया है स्टार्टअप। और ये जो है इसने क्या किया है, ये पहला मेड इन इंडिया का जो है मतलब स्टार्टअप, उसके आधार पर पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर जो है विकसित किया है, जोहो से है। नेक्स्ट, किसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? Who has been elected chairman of the Badminton World Federation Athlete Commission? पीवी संधू, राधिका अरोड़ा, प्रियंका तोमर, साइना नेहवाल। और ये पीवी संधू हैं, ठीक है, इनको 2026 से 2029 तक जो है 3 वर्ष के लिए जो है इसका अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट, आज फिर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है, उससे आगे हम देखते हैं। ओके, ये पाकिस्तान की मांग 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनी टैगोर ने किया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टैफर्ड क्रिप्स। और भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 1945 राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। और नौसेना का विद्रोह जो है फरवरी में हुआ मुंबई के आईएनएस तलवार पे। और प्रधानमंत्री इटली की घोषणा मार्च 1940 में भारत को स्वतंत्र करने की बात की गई। और फिर कैबिनेट मिशन के जो है आगमन, ये इसका प्रकाशन यानी कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही भारत में संविधान का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये सेगमेंट वैसे हमने कर लिया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सेगमेंट जो है आप लोगों को करंट अफेयर का अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।